नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी डीएलएड स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में घातांक टॉपिक में पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनका अभ्यास करेंगे। अगर आप मैथ्स के दूसरे टॉपिक के वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। घातांक के प्रश्नों को हल करने से पहले इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने नियम लिख रखे हैं। पहला नियम क्या है कि आधार समान हो किंतु घातें भिन्न हो। तो आधार समान होने पर और घातें भिन्न होने पर अगर घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आधार ए समान है और इसमें घात m और n भिन्न है, इनका गुणा किया गया है तो इन दोनों घातों का आपस में जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से अगर आधार समान है और दो घातांकीय संख्याओं का भाग करने पर घातें आपस में घट जाती हैं, यानी कि इसमें आधार समान है किंतु घातें डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो घातें हैं वो क्या हो गई हैं, घटाई गई हैं। अगर किसी घातांकीय संख्या का फिर से घात लगाएं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे a की घात m की घात n है तो यहाँ पर m और n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ये इन तीनों नियमों में क्या था, आधार समान था। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या है, पृथक आधार होने पर अगर संख्याओं का घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं तो घात कॉमन आ जाती है। इसी तरीके से अगर आधार पृथक होने पर और किंतु घातें समान होने पर घातांकीय संख्याओं का भाग करते हैं तो भी घात क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है। तो 1, 2, 3 ये नियम क्या है जिनमें आधार समान है, और नियम 4 तथा 5 इसमें आधार अलग अलग है किंतु घातें समान हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें ये जो घातें हैं ये पूर्ण अंक हैं, यानी ये दशमलव के रूप में नहीं है। अगर घात दशमलव के रूप में होती है या भिन्न की फॉर्म में होती है तो इसके लिए नियम 6 है। इसमें क्या है, a की घात 1/n है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। यहाँ पर एक कुछ इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और है कि अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये हमने घातांक के कुछ नियम देखे जिसमें से कुछ समान आधार के लिए थे, कुछ इसमें पृथक आधार के लिए थे, और यहाँ पर ये नियम देखा हमने जिसमें जो घात थी वो भिन्न के रूप में थी। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है 64 की घात 2/3 का मान क्या होगा। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। अब जो 64 है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2/3। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 2 की घात 6 और ये पूरी घात क्या हो जाएगी, 2/3। तो अभी हमने नियम देखा था कि अगर a की घात m और इस पूरे की घात n हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, a की घात m गुणा n। तो इसी नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 2/3, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 की घात 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका उत्तर होगा 16। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया, a की घात m और उसकी घात n हो तो दोनों ही घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2, 4 की घात -3/2 इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं।
चार, चार को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2, और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी, -3/2। ये क्या हो गया, 2 की घात 2 और -3/2। अब यहाँ पे भी फिर से वही नियम आ गया कि अगर a की घात m और उसकी पूरी घात n हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी a की घात m गुणा n हो जाएगा। तो यहाँ पर ही 2 की घात 2 गुणा ये हो जाएगा -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात -3। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम अगर इसको हमें प्लस में चेंज करना है तो इसको हम लिख देंगे 1/2 की घात 3। अब इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/8, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 3 देखते हैं। 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 10 और भाग 3/4 की घात 8। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो आधार है वो समान है, यानी इसमें भी 3/4 है, इसमें भी 3/4 है और इसमें भी 3/4 है। तो अभी हमने नियम देखा कि अगर आधार समान हो तो घातांकीय संख्या का गुणा करने पर उनकी घातें आपस में जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 और 3/4, यहाँ पर ये गुणा हो रहा है तो ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी। 3/4 घात 2 + 10 और यहाँ पर भाग हो रहा है तो ये अभी ऐसे लिखे रहने देते हैं, 3/4 की घात 8। अब इन दोनों संख्याओं में भी घात वो इसका जो आधार है वो समान है, तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घटा दी जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3/4, 2 + 10 ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 की घात आ जाएगी 4। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3/4 × 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81 और बटे में हर में आ जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 64, 64 × 4 = 256। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 81/256, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें किस नियम का प्रयोग किया हमने। अगर घातें समान हो, यानी अगर आधार समान हो, a की घात m गुणा a की घात n, तो घातें आपस में जोड़ दी जाती हैं। आधार समान है तो ये हो जाएगा a की घात m + n। अगर भाग होता है तो घातों को घटा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है, 3/4 गुणा 3/5 गुणा 3/-9 और गुणा 3/2। अब यहाँ पर भी फिर से वही बात है, यहाँ पर आधार सभी में क्या है, समान है, तो जहाँ पर गुणा है वहाँ पर घातें जोड़ दी जाएंगी और जहाँ पर भाग हो रहा है वहाँ पर घातें घटा दी जाएंगी। लेकिन यहाँ सभी में गुणा हो रहा है तो सभी घातों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 + 5, यहाँ पर प्लस ये ब्रैकेट में लिख देते हैं -9 और +2, तो ये हो जाएगा 3/4 और 5 9, 9 2 11, 11 माइनस ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 3/2। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3, तो ये आ जाएगा 3 × 9, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो किसी भी प्रश्न को घातांक के किसी प्रश्न को हल करने से पहले देख लेना चाहिए उनके आधार समान है। अगर समान है तो घातों को जोड़ दिया जाएगा या फिर घटा दिया जाएगा या उनका गुणा कर दिया जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 भाग 2 की घात-3। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम 16 को घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4 दूनी 8 दूनी 16। इसकी घात क्या है, -2, और ये हो जाएगा भाग 2 की घात-3। यहाँ आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा, ये हो जाएगा 2 की घात 4 की घात-2 और भाग 2 की घात-3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वही नियम बनना है कि अगर किसी घातांकीय संख्या यानी a की घात m की घात n हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 दूनी 8 यानी -8, ये भाग 2 की घात-3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो ये घातें जोड़ दी जाएंगी और यहाँ पर ये भाग हो रहा है तो इस घात को माइनस कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया -8। अब इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 की घात-3। तो ये हो जाएगा 2 की घात, यहाँ से देख लेते हैं क्या आ जाएगा, ये -3 और ये भाग 2 की घात-3। अब इसमें घातें आपस में माइनस हो जाएंगी तो 2 की घात-3 और -3 इस तरीके से लिख लेंगे। ये घातों को हमने क्या कर दिया, इस घात को और इस घात को दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया है। तो इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात-3 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जो अभी मैंने जो अब नियम बताए थे घातांक के नियम में, उसमें मैंने बताया था a की घात 0 हो तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इसी तरीके से 2 की घात 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 4 गुणा 5 की घात-2 प्लस 1/10 की घात 2 प्लस 3/4, इसका मान हमें बताना है। तो अब इसको देखते हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एक नियम है जिसमें मैंने बताया था कि अगर आधार अलग अलग है और घातें यहाँ पर कॉमन ले ली गई हैं तो यहाँ पर क्या कौन सा नियम लगा हुआ है, अगर आधार समान है a गुणा b, a की घात m और b की घात m, यहाँ पर आधार पृथक है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इसको हम किस तरीके से लिख देते हैं, a गुणा b, इस पूरे की घात को हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर आधार अलग है किंतु घात दोनों में कॉमन है। तो इसको हम वापस इस रूप में लिख लेंगे। तो किस तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा, ये अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 4 की घात-2 गुणा 5 की घात-2 और ये हो जाएगा प्लस, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 है तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 1/10 की घात 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4। अब माइनस को प्लस में करना है तो इसको हम बटे की फॉर्म में लिख देंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर गुणा 1/5 की घात 2 तो हो जाएगा प्लस 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। अब इसको यहाँ पे आ जाएगा 1/4 की घात 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/16
गुणा इसका मान क्या हो जाएगा 1/25 प्लस इसका मान हो जाएगा 1/100 प्लस 3/4। अब यहाँ से 1/25 को कॉमन ले लिया हमने, 1/25 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/16 प्लस 1/25। यहाँ से 100 को हम कैसे ले सकते हैं 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 1/25 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ये हो जाएगा 1/25 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 चौक 16 तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3/4 तो ये आ जाएगा 1/25 गुणा ये हो जाएगा 4 और 1 5/16 प्लस 3/4। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये प्रश्न तो हमने देख लिया है। तीन बटे चार। अब ये इसका गुणा कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5×25 ये 5 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16×5 = 80 1/80 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 1/80 प्लस ये क्या आ जाएगा 16×5 इससे काट देंगे 4 से 80 काट देंगे तो क्या है 20 आ जाएगा। 20 चौक 80 और 20×3 = 60 ये क्या आ जाएगा 61/80। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 61/80। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न था लेकिन यहाँ पे आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें देखिए ये क्या है, -12/7 गुणा -14/27 ब्रैकेट में है और -8/45 गुणा 9/16 इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये 7 से काट देंगे हम, 7 दूनी 14 इसको आ जाएगा इधर और इसको 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 9 27 -4 कर देगा। इसी तरीके से इधर थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये क्या आ जाएगा 9×5 45। यहाँ देख लेते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा, ये -4 है, -2 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 ये आ जाएगा 8 और नीचे हर में क्या आ जाएगा 9 8/9 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा -1 और यहाँ पर क्या बचा है 5 और 2 5 दूनी 10 तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/10। अब ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन कर लेंगे तो 8/9 माइनस का हो जाएगा प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 90 तो 9 × 90 हो जाएगा 80 प्लस 10 9 90 हो जाएगा 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 89/90। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 89/90। तो आज हमने घातांक में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं सेमेस्टर परीक्षाओं में उनका अभ्यास किया। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा और आपने भी अभ्यास किया होगा। अगर इसी तरीके से आप और वीडियो चाहते हैं 3rd सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।